प्रिय विद्यार्थियों, इस नए वीडियो में हम स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सामग्री उपन्यास संबंधी है उसके बाबत बात करेंगे। आधुनिक काल में गद्य साहित्य विकसित हुआ और गद्य साहित्य में कहानी और उपन्यास महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जो उपन्यास है, उपन्यासों में स्वतंत्रता पूर्व जो उपन्यासों की स्थिति थी, इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व जो उपन्यास साहित्य था, इसमें विभिन्न रचनाएं रची गई। उपन्यास आधुनिक हिंदी गद्य की एक लोकप्रिय विधा है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के साथ ही उपन्यास का उद्भव हुआ। भारतेंदु युग में ही लेखकों को एक नई विधा की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। कविता, निबंध, नाटक आदि साहित्य की अनन्य विधाएं युगीन चेतना को पूरी तरह प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो रही थी। ऐसे में उपन्यास की रचना शुरू होने लगी। इस विधा में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में अधिक होता है। उपन्यास साहित्य को समझने के लिए हम इसे दो तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके केंद्र में प्रेमचंद हैं, इसलिए प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, इन तीन विभाजनों में हम स्वतंत्रता के पूर्व जो हिंदी उपन्यास है उनके कार्यकाल को, उन रचनाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। जो पहला भेद उपन्यासों का है वह है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। पूर्व प्रेमचंद युग में हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में लिखे गए उपन्यास आते हैं। इस युग में मुख्यतः तिलस्मी, अय्यारी उपन्यास, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास रचे गए। इसे उपन्यास का उद्भव युग भी कहा जा सकता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है यह विवाद का विषय है, परंतु जिन्हें प्रथम माना जाता है उनमें परीक्षा गुरु रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, जबकि श्रद्धाराम फिल्लोरी के अनुसार भाग्यवती उपन्यास है। इसके अलावा इस युग में बालकृष्ण भट्ट कृत रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा कृत धृत रसिक लाल तथा किशोरीलाल गोस्वामी कृत त्रिवेणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग में तिलस्मी देवकीनंदन खत्री का यह समय था, जिन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को भी सीखा। गोपाल राम गहमरी भी इस युग में जासूसी उपन्यास लिखने वालों में थे। मुस्लिम काल के इतिहास की कथा इस युग में प्राय रची गई। हम पूर्व प्रेमचंद युग की कुछ विशेषताओं को भी देख सकते हैं। यह युग उपन्यास विधा का उद्भव काल था। इसी युग से हिंदी गद्य उपन्यासों की रचना प्रारंभ हुई। इस युग को तिलस्मी, अय्यारी व जासूसी विषय वस्तु का युग कहा जा सकता है। इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासों की कथा वस्तु प्राय मुस्लिम काल के इतिहास से ली गई है। औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से उपन्यास विधा का विकसित रूप इस युग में देखा जा सकता है। इस युग के उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही था, इसलिए मनोरंजन कथानक ही प्राय उपन्यासों का आधार रहा। इस प्रकार पूर्व प्रेमचंद युग में पर्याप्त रूप से हिंदी उपन्यासों की रचना हुई।
अब हम बात करें प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की। इस युग को हिंदी उपन्यास साहित्य का विकास युग भी कहा जा सकता है और इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास साहित्य का सम्राट कहा जाता था। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशन के साथ ही उपन्यास साहित्य का विकास युग यानी प्रेमचंद युग प्रारंभ हो गया। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान जैसे महान उपन्यास लिखे। इस युग में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने मां और भिखारिणी लिखकर प्रेमचंद का सफल अनुकरण किया। चतुरसेन शास्त्री ने आलोक चौधरी में हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह जैसे उपन्यासों की रचना की। बेचैन शर्मा उग्र भी इसी युग में हुए, जिन्होंने चंद हसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। प्रेमचंद युग में कई विशेषताओं को हम देख सकते हैं। यह युग उपन्यास रचना की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम उपन्यासों की रचना इस युग में हुई। इस युग में उपन्यास की कथा वस्तु कल्पना के संसार से निकलकर यथार्थ के धरातल पर आई। जीवन की प्राय सभी छोटी बड़ी समस्याओं का चित्रण इस युग के उपन्यासों में गहराई से हुआ। इस युग के उपन्यासों की दृष्टि समाज सुधार की रही। इस युग के उपन्यासों में मानवीय संवेदनाओं को व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति भी इसी युग में विकसित हुई, जिसमें उपन्यासकार यथार्थता को चित्रित करते हुए उसे आदर्शवाद की ओर ले जाते थे। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में प्रगतिशील दृष्टिकोण भी व्यक्त हुआ। प्रेमचंद जैसे उपन्यासकारों ने दलित शोषितों की समस्याओं को चित्रित किया। इस प्रकार सभी दृष्टियों से यह युग उपन्यास विधा के विकास का युग था। अब हम बात करें प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के पश्चात भी उपन्यास विधा विकसित होती रही। यह युग भी उपन्यास साहित्य की दृष्टि से अनूठा युग है। महान उपन्यासकार जैनेन्द्र इसी युग में हुए। उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, त्यागपत्र जैसे उपन्यास उन्होंने लिखे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम भी इसमें लिया जा सकता है, जिन्होंने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास सन्यासी भी इसी युग में रचा गया। इसके अलावा जहाज का पंछी भी उनका उपन्यास था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ जैसे उपन्यासों की रचना करी। रांगे राघव का लखीमा की आंखें, महायात्रा गाथा भी ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। अब हम प्रेमचंद उत्तर युग की विशेषताओं को भी देख सकते हैं। पहली विशेषता तो इस युग में सर्वाधिक मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति प्रचलित रही। मनोविज्ञान की भूमि पर बहुत ज्यादा संख्या में उपन्यास लिखे गए। इस युग में राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक क्रियाशीलता नजर आई। स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव के कारण उस युग की राजनीतिक चेतना का यथार्थपरक चित्रण इस युग के उपन्यासों में हुआ। चतुरसेन शास्त्री व वृंदावन लाल वर्मा जैसे उपन्यासकारों ने इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा को आगे बढ़ाया। उपन्यास शैली की दृष्टि से इस युग में मनोविश्लेषणात्मक शैली का व्यापक उपयोग किया गया। प्रेमचंदोत्तर युग में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त अंतर रहा पूर्व युग से। इस प्रकार उपन्यास विधा की दृष्टि से भी यह सर्वश्रेष्ठ युग रहा। इस प्रकार हिंदी उपन्यास आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में ही शुरू होकर उपन्यास साहित्य ने जिस ऊंचाई को प्राप्त किया है, अन्य गद्य विधाओं ने नहीं, क्योंकि उपन्यास में रचनाकारों को अपनी बात कहने का अवकाश मिलता है।
सामाजिक हलचलों के साथ चलने वाली गद्य की यह अनोखी विधा है। आज यह नए नए रूपों में पुष्पित पल्लवित हो रही है। हमने जो स्वतंत्रता पूर्व उपन्यास देखे, इसी दौरान उपन्यास विधा का उद्भव हुआ, विकास हुआ और महान उपन्यास भी इस युग में रचे गए। शुरू में मनोरंजन के लिए जो उपन्यास रचे गए, बाद में उन्होंने मनोविज्ञान की धरती को अपनाया और सामाजिक सुधारों को भी स्वीकार किया और इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व गद्य साहित्य में महान उपन्यासों की रचना हुई। यह युग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बच्चों, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यासों की अपनी दुनिया है, जो इस वीडियो में हमने स्पष्ट की। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।